तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे फैराडेज लॉ। हमने डायरेक्शन पे बात नहीं करी, वहाँ पे मैंने बोला कि डायरेक्शन की चर्चा मैं आगे करूँगा। इंडक्शन क्या होता है, कैसे हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बैक ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब बात करेंगे डायरेक्शन पे। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि करंट का डायरेक्शन हमारा या बैक ईएमएफ का जो है वो डायरेक्शन क्या होगा। एक ही बात है। तो एक लॉ सबसे पहले जानना होगा, लेंज लॉ। एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही काबिल साइंटिस्ट थे लेंज। उन्होंने एक लॉ दिया और उसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। लेंज लॉ से ही हम डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। लेंज का बेसिकली कहना था बेटा, जैसे वो एक तरह का सामाजिक लॉ है, अपने समाज में भी आप उसको देखोगे तो सही साबित होगा। देखो, लेंज का लॉ जानने से पहले देख लेते हैं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। यह स्टेटमेंट है लेंज का, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला था, कैसे हम निकालेंगे, ये कुल मिला के उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट है। ये फुल उनका लॉ है। द करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स एंड टू exert a mechanical force which opposes the motion, and this means that the direction of the back EMF of an induced field opposes the changing current that it causes। स्टेटमेंट है। कहने का मतलब हो गया कि लेंज ने बोला कि हमारे और आपके समाज में एक चीज कॉमन है कि जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोज कर देता है ना, अपोजिशन। यानी अगर मान लिया जाए कि बच्चा अगर है तो माँ बाप की वजह से दुनिया में आया और माँ बाप के बात को काट देता है, हर बार उनके बातों को अपोज कर देता है। तो जो उनका कॉज है उसी का वो अपोज करने लगता है, ठीक है। तो जेन्युइन हर जगह बेटा, जैसे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं, नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन जो है डायरेक्शन के अपोजिशन में लगता है और हम आगे चलते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से, हमारे फोर्स लगाने की वजह से फ्रिक्शन लगा, ठीक है ना। और हमने फोर्स कहाँ लगाया? पीछे की ओर लगाया और मोशन हमारा आगे की ओर हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के लेंज का ये वाला लॉ आपको हर जगह दिखेगा। तो अब बोलोगे आप कि सर यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो? यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि डायरेक्शन हमें क्या है, फाइंड करना है और लेंज की वजह से हम डायरेक्शन को निकालेंगे। लेंज जो थे वो इसी केस में उन्होंने अपना लॉ दिया था, बाकी तो यूनिवर्सली वो हर जगह सही हो जाता है। वो अपना अलग उनका भाई वो है, साइंटिस्टों की बात होती थी कि उनके लॉज हर जगह सही हो जाते थे। तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा, चेंज इन फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है और हमने बोला कि अपने कॉज का अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो पैदा लेगा उसको अपोज करेगा, उसको बढ़ने नहीं देना चाहता है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड है बेटा और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर वाला कॉइल रखे थे, तो वो क्या करेगा कि उसके अपोजिशन में करंट का डायरेक्शन रखेगा, उसको सपोर्ट कभी नहीं करेगा। जानते हो कहने का क्या मतलब है हमारा? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे आप देखो कि ये जो है बेटा, माना कि मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया, क्रॉस जो है इसका डायरेक्शन शो कर रहा है कि इनटू द बोर्ड जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहा है बेटा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि हम एक वायर लेके आएंगे, चलो लेके आ गए, कॉइल लेके आ गए हम लोग।
अब इस कॉइल में क्या होगा, अगर ये फील्ड चेंजेबल है बेटा, फील्ड अगर वैरी कर रहा है तो हम क्या ये बोलेगा कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। फैराडे के लॉ से बेटा, फैराडे के लॉ से क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन लेंज के लॉ से पता चलेगा। अब कहने का क्या मतलब है कि अगर देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इन टू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इन टू द बोर्ड, और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम लोग जो डायरेक्शन निकालते थे बेटा, अगर जैसे देखो सिंपली देख लेना आप, ये रहा कंडक्टर, सॉरी स्ट्रेट लाइन, ये रहा कंडक्टर बेटा, और इसमें जो डायरेक्शन निकालते थे ऐसे, यानी इधर इनटू द बोर्ड, इधर आउटवर्ड द बोर्ड। तो कुल मिला के अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो आपको लगेगा कि करंट का डायरेक्शन सर ऐसा होना चाहिए, है ना, ताकि सर इसको ऐसे रखेंगे तो इनटू द बोर्ड होगा, ऐसे रखेंगे तो इनटू द बोर्ड होगा, ऐसे रखेंगे तो इनटू द बोर्ड होगा, ऐसे रखेंगे तो इनटू द बोर्ड होगा। आपकी वजह से ऐसा होना चाहिए, है ना, लेकिन ये तो ऐसे है ना, और इधर साइड क्या होगा बेटा, इधर साइड फिर डॉट शो करने लगेगा, इधर साइड क्या हो जाएगा, डॉट शो करने लगेगा, तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। हमने क्या एक चीज पढ़ाया था कि जब कंडक्टर स्ट्रेट लाइन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, और जब कंडक्टर सर्कुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो कुल मिला के जब अगर ऐसा डायरेक्शन हमारा ऐसे आपको शो कर रहा है ना, आपको तो लगना चाहिए कि हाँ डायरेक्शन जो है, आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारा, तो हमने बोला अगर करंट का डायरेक्शन सर्कुलर अगर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन होता है। चलो, तो इस वाले से हम पहले ऐसे कर देते हैं, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना बेटा, अंगूठा, और अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, तो अंदर रख लिए, और फिर इस उंगली को ऐसे घुमाए, उंगली को ऐसे कर्ल करो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, और इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इनवर्ड होगा कि नहीं होगा, इनवर्ड होगा ना, इस क्लॉकवाइज की वजह से इनवर्ड होगा। चलो हमको बाहर से तो मतलब नहीं, हम इसके कॉइल के अंदर की ही बात करेंगे। इस कॉइल में जो होगा हमारा इनवर्ड होगा। ये वाला जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इनवर्ड है, और इसमें हमारा क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगा, उसकी वजह से भी इनवर्ड बना। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम हो जाएगा ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे सेम हो जाएगा बेटा। तो जब सेम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। लेकिन लेंज का लॉ ऐसा नहीं कहता, लेंज ने बोला ऐसा नहीं होता है, अपोजिशन होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं प्रोड्यूस होने वाला है। अब बेटा देखो, जैसे हमको चलना है पृथ्वी पे, तो ऐसे करके हम धक्का पीछे की ओर मारते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और हम चलने के लिए ऐसे रखे हैं और खुद ही हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये भी आगे बढ़ जाए तो क्या चल पाएंगे, ऐसे धड़ाम से गिरोगे पीछे, चल ही नहीं पाओगे। वो रूल होता है कि अपोजिशन में लगेगा तभी आगे आप बढ़ पाओ, है ना, ये नेचुरल लॉ है, हर जगह साइंस में यही होता है, समाज में भी आपके यही होता है। तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है, ठीक है ना। इस कंडक्टर में वैसा करंट तो कभी फ्लो नहीं करेगा जो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा।
इसी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ना इसमें करंट बन रहा है सर्कुलर में, इसी येलो वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना इस सर्कुलर पिंक वाले सर्कुलर कॉइल में करंट हो रहा है। तो इसका करंट कभी भी उस मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट तो नहीं करेगा, अपोज करता है। हम आगे आएंगे, मैग्नेट लगा लगा के दिखाएंगे, अभी डायरेक्शन पे बहुत सारी चीजें आपको समझाएंगे और बिल्कुल समझ में आएगा, कंफ्यूज मत होना। ये तो पहला ही अभी एग्जाम्पल है, बहुत है, 10-15 हम बनाएंगे इस तरह के फिगर, आपको बिल्कुल क्लियर होगा हर एक चीज, मैग्नेट बना बना के समझाएंगे। तो ये कॉइल कभी नहीं चाहेगा इसका सपोर्ट करना, तो फिर जानते हो क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन उसमें वैसा नहीं होगा। वो कहेगा कि मैं ऐसा फील्ड तो कहीं नहीं बनाने जा रहा जो इस येलो वाले को सपोर्ट करे, है ना, वो बनाने ही नहीं जा रहा है वैसा फील्ड। तब कैसा बनाएगा बेटा, अब ये बोलेगा कि इसके अपोजिशन में हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, यानी ये अंदर जा रहा है तो हम ऐसा करंट प्रोड्यूस करेंगे जो इसके अपोजिशन में मैग्नेटिक फील्ड बनाए, यानी वो अंदर जा रहा है तो हम बाहर की ओर बनाएंगे। अंगूठा का डायरेक्शन देखो बेटा मेरा, बाहर की ओर बनाएंगे, और जब बाहर की ओर बनाएंगे तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा बेटा, ऐसे। तो कॉइल में इस तरह का करंट आई डैश फ्लो करेगा, ठीक है ना, आई डैश सिर्फ नोटेशन है। अगर फील्ड इनवर्ड हो जाएगा तो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ निकलता हुआ डॉट डॉट दिखाई देगा बेटा, और ये क्रॉस है, ये डॉट है, अपोजिशन हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज लेंज ने बोला था कि इसी तरह से हमारा डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो स्टेटमेंट पकड़ना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका अपोज कर रहा है, ठीक है ना। लेंज के लॉ का फुल स्टेटमेंट आप देखोगे तो यही है, द करेंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, अब वो डिफ्लेक्शन हो रहा है आगे पीछे मैग्नेट को कर दोगे। अभी जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया ना, देखे ना, मैग्नेट को लेके आए थे और गैल्वेनोमीटर में चेक किए थे कि हाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, फ्लक्स लाइंस चेंज हो जाएंगी हमारी। तो फील्ड is directed to oppose the change in flux and the exert a mechanical force which opposes the motion, है ना। ये कभी नहीं चाहेगा मोशन करने देना उसको, जिस मैग्नेट के थ्रू आप इसको चेंज करा रहे हो ये उसका अपोज करेगा। यानी आपका मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की ओर बढ़ा रहा है तो ये ऐसा करंट प्रोड्यूस कर देगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर शो करेगा। हम इस पे और चर्चा करेंगे विस्तार से, अभी मैं ये स्टेटमेंट समझा रहा हूं। It means the direction of the back EMF on an induced field opposes the changing current that is its cause, ठीक है ना, ये इसका कॉज होता है। ये लेंज का लॉ है, आप लोग इसे नोट करो पॉज करके वीडियो, फिर हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे समझेंगे। देखो अलग अलग एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। अब आप लोग बोलो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये रहा मेरा कंडक्टर, ठीक है ना। अब ये क्या है, बाहर की ओर आ रहा है बेटा, डॉट डॉट है, ये बाहर की ओर आ रहा है ना, बाहर की ओर आ रहा है। तो अपोज करना है इसका वैसा करंट जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो कैसे, इसमें कैसा करंट बनेगा, इसकी वजह से इसमें कैसा करंट बनेगा जो एक दूसरे का अपोज करेगा। इसमें डॉट है तो इसकी वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बने जो क्रॉस साइन शो करे, यानी ये आउटवर्ड द बोर्ड है, ये अब इनवर्ड बनाएगा तभी तो अपोज करेगा ना। तो इनवर्ड कैसे बनेगा बेटा, अंगूठा को अंदर रखो, देखो इनवर्ड कैसे बनेगा, इसमें क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, यानी इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा बेटा वो आपका ऐसा हो जाएगा, समझ गए ना, इसमें जो होगा वो ऐसा होगा।
तो करंट का डायरेक्शन आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। देखो एक चीज और दिखाता हूं, मान लिया जाए बेटा ये रहा कंडक्टर, इसमें करंट है I, ये कंडक्टर है, इसमें करंट है I, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इधर बेटा क्रॉस क्रॉस बनेगा, इधर डॉट डॉट बनेगा, ठीक है ना। चलो इसकी वजह से यही मैग्नेटिक फील्ड है, हमने बना दिया, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऑलरेडी नॉन यूनिफॉर्म है, ले आए बेटा रख दिए कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर रख दिए हम। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा, इस कंडक्टर में भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ये बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा, और उसका डायरेक्शन क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो अगर कंडक्टर के इस साइड आप इस कॉइल को रखते हो, तो इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट डॉट में है ना, बाहर की ओर है, तो इसकी वजह से जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, तभी तो इसका अपोज करेगा वो। तो इस कॉइल में जो डायरेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ऐसे क्लॉकवाइज, तभी तो अंदर जाएगा, तो इसमें क्लॉकवाइज बनेगा। देखना जस्ट अपोजिशन होता है कैसे, अगर इस करंट को आप वेरी करा दो, करंट को जब वेरी कराओगे बेटा तो बी वेरी करेगा कि नहीं करेगा, बी भी चेंज करेगा, है ना, बी चेंज करेगा तो फाई चेंज करेगा, फाई चेंज करेगा ना, और फाई ही तो चेंज कराना है, फाई चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, होगा ना। तो बस, और अगर इसी कॉइल को आप उस तरफ ले जाके रखोगे, अगर इसी कॉइल को आप यहां रख दो, अब बोलोगे कि अब करंट का सेम कॉइल को दो तरफ दो कॉइल रखोगे ना, इसमें इधर की ओर बनेगा और इसमें क्या बन जाएगा, इधर क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस है, प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस डायरेक्शन है, यानी इनटू द बोर्ड जा रहा है, तो इधर क्या करेगा, ये बोलेगा कि नहीं हमें आउटवर्ड आना है, ऐसे आना है, तो इस वाले कॉइल में जो करंट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, यानी अपोजिशन शो करेगा, अपोज करता है, और विदाउट अपोजिशन, बिना अपोज किए हुए आप किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने बोला था ना, लोकतंत्र के लिए भी अपोजिशन जरूरी है, हर जगह आपको आगे बढ़ने के लिए अपोजिशन जरूरी है। जिंदगी में ही आपको कोई अपोज करने वाला नहीं हो ना, तो जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ोगे, चार आपको अपोजिशन होना चाहिए, है ना, और वो चीज है प्रैक्टिकली एकदम बिल्कुल। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो कि अच्छा ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, समझ गए। तो ये डायरेक्शन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। अब देखो कोई बोलेगा कि करंट यहां पे क्या है, फिक्स कर दिए, इस करंट को हम चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट करंट कर देंगे, और अब बोलेंगे कि ये रहा आपका कंडक्टर, तो क्या होगा, तो फिर देखेंगे कि हमको रिलेटिव मोशन कराना है ना, रिलेटिव मोशन कराना है, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तो जहां पे, अब तो अगर मान लिया जाए कि ये डॉट 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 है बेटा, लेकिन इसमें चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तो अब इसी वाले कॉइल को तुम मूव कराना शुरू करो। तो कोई कहेगा ना कि ऐसे मूव करा दो ऊपर की ओर, कोई बोलेगा नीचे की ओर मूव करा दो, तो ऊपर की ओर मूव कराओ या नीचे की ओर मूव कराओ, लेकिन इसके बराबर में अगर कराओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चेंज हो रहा है, यहां पे जितना है वहां पे भी उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मूव कराओगे तो नहीं बनेगा मैग्नेट, वो आपका करंट, यही आप इधर मूव कराओ या इधर मूव कराओ, ऐसे ऐसे मूव कराओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, इधर जाओगे तो इधर जाने पे बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी चेंज हो रहा है, तो डिपेंड करेगा, रिलेटिव मोशन उसी को बोल। ये नहीं कि आप इस तरह से मोशन कराओगे, बोलोगे सर आपने तो रिलेटिव मोशन बोला था, तो रिलेटिव मोशन में बेटा क्या बी चेंज हो रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आई हो गया कांस्टेंट और आई चेंज नहीं होगा, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो, तो फिर इसको मोशन कराना होगा, फ्लक्स तो चेंज कराना ही है, कुल मिला के बी को तो चेंज कराना है, इसको चेंज कराना है तो ऑटोमेटिक बी चेंज हो जाएगा, यानी इसको चेंज कराना है तो आपको कराना होगा उसको, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल है एक तरह से आपको लेंज लॉ समझने के लिए, और बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे, मैग्नेट का एग्जाम्पल लेके और बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। लिखो मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल। अब थोड़ा लाइव एग्जाम्पल में आते हैं, मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल जिसमें मोटर वगैरह काम करता है, मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा इसमें। देखो क्या होता है,
केवल ये एग्जाम्पल्स है बेटा और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसमें एग्जाम्पल्स की ही चर्चा करूंगा। मैग्नेट और कॉइल, देखो सबसे पहले कॉइल ले लेते हैं। ये रहा आपका कॉइल, ठीक है ना। 2-3 कॉइल ले लेते हैं अलग अलग, 3 कॉइल मान लो मैं ले लिया, ठीक है ना, अलग अलग हमने कॉइल ले लिया। अब हम इसमें मैग्नेट ले लेते हैं। पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। देखो आप, अब एक चीज आप समझना कि ये जो नॉर्थ पोल है बेटा, नॉर्थ पोल से क्या निकलता है? लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड द मैग्नेट, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट। तो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहां से बेटा कुछ इस तरह का गुजरेगा। ये चीज तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे कैसे कट करते हैं। तो अब देखो, रिलेटिव मोशन कराना है। अभी तक तो सही है, जब तक मोशन नहीं होगा तब तक कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बेटा रिलेटिव मोशन कराना है अब हमें, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन कराना है। रिलेटिव मोशन कराने के लिए हमें किसी एक को मूव कराना होगा, किसी एक को मूव कराना होगा। चलो मूव कराते हैं बेटा। अब मूव कराना है तो इस वाले मैग्नेट को मान लो आपकी मोशन करा दिए नीचे की ओर, ठीक है ना। ये वाला मैग्नेट मोशन कर रहा है नीचे की ओर, ठीक है ना, मोशन कर रहा है नीचे की ओर। मोशन कर दिया मैग्नेट को, हम क्या किए, मूव कराए कॉइल के तरफ। भी वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से, आई थिंक वेलोसिटी अपना जो भी रखो, तो डिपेंड तो करता ही है जितना तेजी से चेंज करेगा। लेकिन अब ये नीचे आया बेटा, नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है। तो लाइंस ऑफ फोर्स धीरे धीरे इसमें ज्यादा लिंक करेंगे, क्योंकि इधर इधर साइड वाले भी जो है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, साइड साइड से ऐसे निकलते हैं पूरा गोल। तो वो जब तक नजदीक वो आएगा, तो जैसे जैसे नजदीक आएगा बी बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? इस मैग्नेट की वजह से इसमें बी बढ़ेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? तो बढ़ते जाएगा। तो सर अब ये जो कॉइल है वो इसको अपोज करेगा, ये जो कॉइल है वो उसको अपोज करेगा, उसको अपनी ओर आने नहीं देगा। अपोजिशन हर जगह होता है। इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा बेटा। ईएमएफ जब इंड्यूस्ड हो जाएगा तो वो ईएमएफ क्या करेगा? अपोज करेगा, है ना। करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा उसमें, करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शन का हम प्रैक्टिकल चीज बताते हैं कैसे पकड़ना है। अब ये आ रहा है तो बी बढ़ रहा है, यहां पे बी इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से बेटा बी जो है, बी है इंक्रीज हो रहा है अब। और जब बी इंक्रीज हो रहा है तो ये इसको अपोज करना चाहेगा, तो ये इसको धक्का मारेगा ऊपर की ओर। तो जब धक्का मारेगा बेटा ऊपर की ओर, तो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल को कौन अपोज करेगा? नॉर्थ पोल को कौन अपोज करेगा? तो नॉर्थ पोल को बेटा नॉर्थ पोल ही अपोज करेगा। तो ऊपर में कॉइल के नॉर्थ पोल बनेगा और नीचे में साउथ पोल बनेगा, तभी तो धक्का मारेगा ना। कैसे करेगा? ऊपर में नॉर्थ पोल बनेगा और नीचे में साउथ पोल बनेगा, तब ये नॉर्थ पोल इसको नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। इस कॉइल के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल में बता रहा हूं, है ना। अब इस नॉर्थ पोल साउथ पोल से डायरेक्शन का आपको पता चल जाएगा करंट का, क्योंकि आपको पता है, आप तो माहिर हो, हमने सिखाया है मैग्नेट में कैसे डायरेक्शन होता है। तो अब सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो बन गया। अब हमने बोला कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ
और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो सर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा, ये रहा मैग्नेट, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये कॉइल के अंदर मैग्नेट का अंदर हो गया और कॉइल के बाहर मैग्नेट का बाहर हो गया, है ना, क्योंकि उसी तरह से होता है ना कॉइल के अंदर और कॉइल के बाहर। क्योंकि अभी जैसे ये सर्कुलर में बनाया था तो आप लोग कंफ्यूज करोगे, सर ऐसे इधर दिखा रहे हो, ऐसे इधर दिखा रहे हो, अब इधर से तो निकलता हुआ शो करेगा, है ना। तो कॉइल के बाहर हो गया वो और कॉइल के अंदर हो गया वो, अंदर में डायरेक्शन बदल जाता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है और बाहर में नॉर्थ टू साउथ रहता है। तो सर ये कॉइल के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो बेटा अपोजिशन में बनेगा फील्ड लाइंस, तब तो अपोज करेगा ना, साउथ से नॉर्थ। यानी कि अंदर में जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, ये वाला अंगूठा सर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो करंट कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना, देखो, यानी सर करंट जो होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा सर, आई डैश। इस मैग्नेट को जैसे जैसे नजदीक ले आएंगे सर, और ऊपर अगर यहां पे ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल की वजह से यहां भी नॉर्थ पोल बनेगा। हाँ, अब ये दूर जा रहा है नजदीक आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है। पहले तो हम नजदीक ला रहे हैं इसको, ठीक है ना, पहले क्या ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं। हमको क्या कहता है, ये उसका अपोज करेगा। अब अगर इसका मोशन बेटा ऊपर कर दोगे, ये दूर जाने लगेगा, तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, फिर अपोज करेगा। अभी नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो अपोज करने के लिए यहां पे कॉइल क्या किया, नॉर्थ पोल बना दिया। बोला अच्छा तू नजदीक आ जा, रुक हम नॉर्थ पोल बना देते हैं, वो तुमको रोकेगा, आने नहीं देगा। तो फिर ये बोलेगा कि ठीक है हम जा रहे हैं, जाओ, है ना। कोई होता है ना, किसी को रोक दे, बोलेगा ठीक है जाओ हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं। तो बाद में कहा ना यार आ जाओ, एक होता है ना बदलने वाला सिचुएशन। तो जब ये कहेगा कि हम दूर जा रहे हैं, जब ये भागने लगेगा तो फिर उसको अपोज करेगा, बोलेगा जाने भी नहीं देंगे। तो इसको कौन जाने नहीं देगा, जब ये जाना शुरू करेगा तो कौन जाने नहीं देगा, यहाँ पे साउथ पोल बना लेता है फिर कॉइल, और उसको पकड़ के रखता है, बोलता है नहीं अपोज तो तुम्हारा हरदम करेंगे, तुम अगर जाओगे तो हम साउथ पोल बना लेंगे। फिर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, उलट जाता है। एसी ऐसे ही बनता है, एसी का फॉर्मेशन ऐसे होता है। देखो ना करंट, एसी जब पढ़ेंगे आप लोग, एसी का लेक्चर देखना, उसमें देखना ऐसे साइनोसॉइडल होता है। बहुत हद तक एसी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि साइनोसॉइडल है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यही फेनोमेना होता है, एक बार डायरेक्शन इधर से एक बार उधर से, है ना। तो अब देखो यहां पे भी होगा तो ऐसे बनेगा। अब ये रहा बेटा मैग्नेट, सेम इस बार नीचे में साउथ पोल है, इस बार नीचे में साउथ पोल है। अब बोलोगे कि सर मैग्नेट तो उल्टा हो गया, हम चलो ठीक है मोशन कराना है इसको। अब ये साउथ पोल को दूर भेजो बेटा, ये मोशन होके दूर चला गया, ठीक है ना, साउथ पोल दूर जा रहा है। तो जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो ऐसे ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की ओर रहेगा, फिर यहां नीचे से ऐसे इन कर रहा है ना, ऐसे नीचे से इन करता है ना बेटा, देखो ऐसे इस तरह से इन करता है नीचे से, यहां से भी ऐसे इन करेगा ये। अब साउथ पोल जा रहा है दूर, तो जब दूर जा रहा है साउथ पोल तो इसको जाने भी नहीं देगा, ये क्या कर सीधे अपोज कहता अच्छा साउथ पोल तुम मेरे से दूर जा रहे हो, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं रोकूंगा तुझे, मैं बनाऊंगा यहां नॉर्थ पोल, ठीक है ना, और तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं नॉर्थ पोल बनाऊंगा और तुझे जाने नहीं दूंगा। तो नॉर्थ पोल कब बनेगा, करंट का डायरेक्शन नॉर्थ पोल, फिर यही वाला देखो तो इसी तरह से जस्ट अपोज कर देता है ना। अब देखो धीरे धीरे आप लोग ऐसा एग्जांपल कर करके सीखते रहना, ये नहीं कि ऊपर नीचे ही, ऐसे ही साइड से भी ले जाओगे आप, ऐसे कॉइल को उलट दो, ऐसे साइड से ले जाओ, साइड से दूर करो, ये ऊपर नीचे से ये नहीं है, डायरेक्शन कहीं भी होना चाहिए। देखो जैसे यही है, नॉर्थ पोल ही है बेटा, ये नॉर्थ पोल है। अब इस नॉर्थ पोल को हम बोलेंगे कि अब तू दूर जा, देखो इसीलिए इसको हम नीचे कर दिया। अगर ये बोल रहा है कि ये नीचे की ओर मोशन कर रहा है, तो इस बार नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है ना, नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो ये कहेगा कि नहीं जाने देंगे, तुमको नहीं जाने देंगे, अपोज करेगा इसका, ऑलवेज इसके मोशन का अपोज करेगा। और इसको दूर जाने से कौन रोकेगा, साउथ पोल। तो इधर साउथ बनेगा तो इधर नॉर्थ बनेगा, और साउथ टू नॉर्थ करंट का डायरेक्शन, ओह सॉरी,
ऐसा। अब आपको लगेगा कि सर हर बार आप क्लॉकवाइज ही का है, इधर एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन बना रहे हैं। एक आपके लिए मैं और एग्जांपल बना देता हूं यहाँ पे, है ना, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं सर हमारे लिए भी एक बना दो, है ना। अब देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब नॉर्थ जा रहा है बेटा दूर, ठीक है ना, ये इधर दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है। अब कौन रोकेगा इसको? साउथ, तो नीचे में नॉर्थ। इस बार किधर से डायरेक्शन बनेगा? ऐसा होगा तब ना, ऐसा होगा, देखो नीचे इस तरह से, ये ऐसा होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा इस बार, है ना, स्क्वाइल में इस तरह से देखो, यानी दूर जाने पे बदल जाएगा। जस्ट यही वाला सिचुएशन का उल्टा हुआ, जैसे ही दूर भेजोगे ना वो उलट जाएगा, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, पोलैरिटी बदलते रहती है। तो इस तरह से तुम्हारा मैग्नेट पे आप करके देख सकते हो कि अच्छा लेंज लॉ इस तरह से अपोज करता है, ऐसे कॉइल बना रहा है। अगर मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करा रहे हैं तो जैसे जैसे वैरी करा रहे हैं तो इस तरह का पोजीशन इसमें होता है, और करंट का डायरेक्शन हमारा डिपेंड करता है। उसका ऑलवेज अपोज करेगा, जब बोलेगा वो कि हम ऐसा करेंगे उसका अपोजिट वो करेगा, ठीक है ना। अब इसको छापो, अलग अलग एग्जाम्पल ले लेके आप भी प्रैक्टिस करना, बहुत सारा इस पे करना, फिर हम एक न्यूमेरिकल अभी देखेंगे इस पे। चलिए एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ, देखते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करना, मैं तो कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन लिखते ही वीडियो पॉज करना, आप लोग सॉल्व करना, फिर देखेंगे हम तो उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ ही हमको फाइंड करना है हर जगह, ठीक है ना। तो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF, induced current, induced current and total charge, सारा चीज फाइंड कर लेंगे एक ही क्वेश्चन में। एंड total charge that flows from t equal to 0 to t equal to 0, जहां से ऑपरेशन शुरू किया हम लोग, t equal to 0 to t equal to t नॉट। मान लिया जाए कि किसी एक t नॉट टाइम तक ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। तो निकालना है आपको, क्वेश्चन है आपका ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड हो गया, इसमें ये रहा आपका कॉइल, रेडियस हो गया r, इसका रेसिस्टेंस हो गया स्मॉल r ओम, और b जो है बेटा ये वाला b आपका, b जो है वो चेंज हो रहा है, b नॉट टी स्क्वायर से बदल रहा है वो, क्योंकि चेंजेबल है ना, b को चेंज कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, b नॉट टी स्क्वायर से वो बदल रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कितना करंट होगा और कितना ईएमएफ होगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको निकालनी है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, कैसे करोगे बाकी हम साथ साथ निकालेंगे। चलो आओ देखो इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो फाई ही चेंज होगा, तो हमें पता चलेगा बी डॉट ए